नदी का भी उद्धार तुमसे था। ओ, वो आगरा का हाईवे गुलजार तुमसे था। इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था। शामें उदास है रंगी बनाइए, शामें उदास है रंगी बनाइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश तुम जिंदाबाद। सूरज उगाइए। भैया साउंड से उतर जाइए, आप लोग उतर जाइए भैया। हेलो, जो लोहिया ने छोड़ी विरासत तुम ही तो हो, जेपी को जिससे नाम है वो सूरत तुम ही तो हो। अब नेताजी के काम भैया मोबाइल वाले उतर जाइए प्लीज, अब नेताजी उतर जाइए, उतर को आगे बढ़ाइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, साइकिल निशान जिंदाबाद, साइकिल निशान जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमारी बटन कहां दबेगी, हमारी बटन कहां दबेगी, हमारी बटन कहां दबेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। 7 तारीख को वोट डलने के बाद जैसे जैसे 10 तारीख का सूरज बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबता हुआ नजर आएगा। तालियां ऐसी बजाओ कि यहां की आवाज दिल्ली में भी पहुंचे और लखनऊ में भी पहुंचनी चाहिए। जैसे जैसे 10 तारीख का सूरज आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबता हुआ नजर आएगा। और जब 10 बज जाएंगे तो बाबा जी मठ की तरफ मार्च करते हुए नजर आएंगे। और शाम होते ही नफरत के काले बादल छटने के बाद समाजवाद का चांद निकलेगा, जिसका नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव के इस चांद की रोशनी से हर गरीब और हर कमजोर, हर किसान, हर मजदूर के घर में रोशनी फैलेगी। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, और तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। तालियां तालियां तालियां। अरे इधर के लोग तालियां क्यों नहीं बज रहे? जितनी तालियां बजेंगी उतनी ही योगी जी के माथे पर हार का पसीना नजर आएगा।
हेलो, मन्नू भैया साइड साउंड से उतरवा दीजिए लोगों को। भैया जल्दी उतरवा दीजिए। आप आइए ना, ये मंच है, ये मंच है, देख रहे हैं सर। अरे पीछे हट जाओ, पीछे। अरे अभी मंच होगा नेताजी, टूट जाएगा मैं हेलो हेलो, अब मैं जिसका आप इंतजार कर रहे हो और जिसके लिए आप बेसब्री से हो, मैं अपने शानदार नेता, जो नौजवानों के दिलों की बादशाह और अकलियत के दिलों की धड़कन, अपने शानदार नेता को बहुत जोर से जब बोलने चले तो इतना तेज ताली बजाओ कि अध्यक्ष जी लखनऊ तक आवाज सुनती दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, कृपया। इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष जमालुद्दीन खान साहब और हमारे आपके विधानसभा जमनिया के प्रत्याशी पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष अनिल यादव जी, प्रमुख औरंगजेब खान, दूसरे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख संतोष कुशवाहा जी, डॉक्टर सदानंद सिंह जी, अरविंद यादव, मिनहाज अमित सिंह, जावेद आब्दी और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जिम्मेदार नेता, कार्यकर्ता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बुनकर, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मंच के चारों तरफ और पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां तक मैं यहां से पीछे तक देख पा रहा हूं, हमें सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। जो ऊंची बिल्डिंग बनी है वहां हर फ्लोर पे हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और सबसे ऊंचा हमें झंडा समाजवादियों का लहराता दिखाई दे रहा है। पेड़ों पे भी नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे से लेकर के पीछे तक जो पेड़ों पर नौजवान खड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं आज कह सकता हूं कि इस बार गाजीपुर पूरे पूर्वांचल में इतिहास लिखने जा रहा है। मैं सबसे पहले गाजीपुर की इस धरती को नमन करता हूं और ये वीरों की धरती जिसने न जाने कितने ऐसे नौजवान पैदा किए जो वर्दी पहन करके देश की रक्षा करते हैं और देश की रक्षा करते करते अपनी जान न्यौछावर किए हैं। मैं उन सब नौजवानों को, उनके परिवारों को
नमन करता हूं। साथ ही साथ इस धरती ने वीर हमीद जैसा बेटा भी पैदा किया है, जिसने दुश्मनों के मंसूबों पे पानी फेर दिया। ऐसी धरती से और जिस समय से मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया है, आज गाजीपुर में पहला कार्यक्रम मैंने ओम प्रकाश राजभर जी की विधानसभा में किया था और गाजीपुर की लगभग सभी विधानसभाओं का जगह जगह कार्यक्रम करके आ रहा हूं। और जब गाजीपुर का आखिरी कार्यक्रम हो रहा है, तब भी हम ओम प्रकाश जी के लिए वोट मांगने आए हैं। ये लगता है ये जो डबल इंजन की सरकार है, उसको हमारे डबल ओम प्रकाश मिलकर के उनके झूठ की पटरी को उखाड़ फेंकेंगे। बताओ, झूठ की पटरी को उखाड़ फेंकोगे? वैसे तो गाजीपुर के किनारे से बहुत सारा हिस्सा गंगा मैया का है। यहां से पवित्र गंगा नदी बहती है। हम और आप लोग गंगा जल उठा करके सच बोलते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में ऐसे भी लोग हैं जो गंगा जल में डुबकी लगा करके झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। हम और आप लोग गंगा जल की कसम खा करके सच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और कुछ दल ऐसे हैं जिनके नेता गंगा जल में डुबकी लगा करके झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वैसे तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि दुनिया में उनसे बड़ा दल कोई नहीं है, लेकिन 5 साल में इस डबल इंजन की सरकार को देखा है कि इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी भी कोई नहीं है। और इन नेताओं के जब भाषण सुनोगे आप, जो देश के नेता आज यहां पर आ गए हैं बीजेपी के, कोई देश का नेता नहीं बचा जो नहीं यहां आ गया हो। सब नेता घूम रहे हैं और एक के बाद एक भाषण दे रहे हैं। उनके भाषण अगर सुनोगे तो आप सुना होगा, जो उनके छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद कीजिए, इन्होंने यही कहा था कि सरकार बन जाएगी तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां किसान भाई भी हैं और किसान परिवार के यहां बेटे भी खड़े हैं। बताओ, आपके किसी के फसल की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। किसी की पैदावार की आय अगर बीजेपी ने पिछले इतने वर्षों की सरकार में दोगुनी कर दी हो तो बता दो। और जब से ये सरकार में आए हैं, डीजल और पेट्रोल लगातार इसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। डीजल की कीमत बढ़ा दी और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। बताओ, आज पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और याद रखना, ये अगर दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए में खरीदना पड़ेगा आपको, 200 रुपए में। पहले तो ये खाद नहीं दे पाए, पहले तो ये खाद नहीं दे पाए, न डीएपी दिलवा पाए, और जब खाद भी दी तो बोरी में से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई?
कभी सोचा आपने ये बीजेपी के लोग 5 किलो की चोरी कहां से सीखे हैं? कभी आपने ध्यान दिया 5 किलो की चोरी? आप में से बहुत सारे लोगों ने पार्ले जी का बिस्किट खाया होगा, उसका पैकेट भी देखा होगा। याद कीजिए, पहले पैकेट इतना बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? पहले इतना बड़ा पैकेट था, आज इतना पैकेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? याद रखना किसान भाइयों, ये दोबारा आ गए तो अभी तो 5 किलो की चोरी कर रहे हैं, इसके बाद 10 किलो की चोरी करेंगे। सावधान हो कि नहीं हो? हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे कि उन्होंने लैपटॉप बांटे हैं। बताइए नौजवान साथियों, किसी को लैपटॉप मिले हो तो बता दो। ये जो हमें स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं आपके हाथ में, ये कहीं बाबा जी वाले तो नहीं है स्मार्टफोन? बाबा जी ने किसी को नहीं दिया। और अभी गोरखपुर में कह रहे थे कि उन्होंने 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए हैं, और वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। अभी उन्होंने एक तस्वीर डाली थी जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। उसी दिन पता लग गया ये स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। इनके एक बड़े वाले नेता हैं, उनका बयान सुना आपने? उन्होंने कहा कि जो इंटर कर लेंगे और 12वें में एडमिशन मिलेगा उन्हें लैपटॉप मिलेगा। और जब से उन्होंने ये लैपटॉप वाली बात की है, जनता उनके बयान पर लोटपोट हो जा रही है। और शुक्र है इस बात का कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जब 12वां पास कर लोगे 10वें में एडमिशन लेने जाओगे तब लैपटॉप मिलेगा। याद है वो प्रचार करने निकले थे, घर घर जाकर के, डोर टू डोर। वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। उनका जब हम लोगों ने तस्वीर देखी, पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और जब वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, जब से माताओं बहनों ने उन्हें वो लाल वाले सिलेंडर दिखा दिए गैस के खाली वाले, तब से इनका डोर टू डोर प्रचार बंद हो गया, अब दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। याद है गाजीपुर के लोगों, जब इन्होंने गैस के सिलेंडर दिए थे और जब वोट मांगा था, तब बताओ 400 रुपए का था कि नहीं था? और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर कितने रुपए का है? और याद रखना, अभी तो केवल उन्होंने बड़ा वाला कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाई है। सरकार उनकी आ गई तो ये सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा, इसकी गैस भी महंगी कर देंगे। इसलिए सावधान हो के नहीं हो। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जो चुनाव जनता लड़ रही है। ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा, कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा। और हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है। 6 चरण में तो 6वें चरण में तक, 6वें चरण में तो साइकिल ने और छड़ी ने इनके छक्के छुड़ा दिए हैं। 6 चरण में पता नहीं लगा इनका कहां पहुंचे हैं वो लोग। और तभी देखा होगा उनकी भाषा बदल गई। भाषा बदल गई, बीजेपी के नहीं बदल गई। और हम तो ये जो घोर परिवारवादी वालों को कहना चाहते हैं
जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं घोर परिवारवादी लोग। हम लोगों को कहते हैं कि हम लोग घोर परिवारवादी लोग हैं। हम घोर परिवारवादी लोग आपको एक सलाह देना चाहते हैं। कब आने वाले समय में आपकी सरकार बनने वाली नहीं है और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से गोरखपुर की टिकट भी बुक कर ली है। बताओ टिकट बुक हो गई कि नहीं हो गई? तो हम परिवार वालों की सलाह मान लो कि हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए मिठाई खिलौना कुछ न कुछ सामान लेके जाते हैं। तो हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं, जब वो अपने घर गोरखपुर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। गुल्लू तो जानते हो कौन है? कौन है गुल्लू? इसलिए हमारी उनको राय है कि गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाना। ये तो कमाल का चुनाव है आपका। ये तो लगता है लाखों वोट से जिताने वाले हो इस बार। इस बार कोई टिकने वाला नहीं है। बताओ कोई टिक रहा है साइकिल के सामने? और तभी देखा होगा आपके बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने 12 बजे सो के उठने की बात की है, हम भी उनके घर पे आजकल नजर रखते हैं। और आजकल शाम को देख रहा हूं कि धुआं उड़ता नजर आता है वहां पर। न केवल हमने धुआं उड़ते हुए देखा, उस दिन पुताई वाले जा रहे थे। उन पुताई वालों को मैंने रोक करके पूछा कहां जा रहे हो? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग गए उनको पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये तो लगता है ये जान गए यहां पर। उनकी तो विदाई हो गई है अब, इसीलिए भाषा बदली हुई है उनकी। न केवल भाषा बदली है, उनके बयान भी घटिया आ रहे हैं इस समय। उनके बयान घटिया आ रहे हैं। याद है कि नहीं याद है? इसलिए हम आप लोगों से आज निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव वो है जो उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाएगा। ये चुनाव इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश हमारा जहां सबसे बड़ा है, वही हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि बीजेपी के लोगों ने जो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा पैदा किया है, उस संविधान को, उस भारत के लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, पिछले 5 साल में बीजेपी ने न जाने कितने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे हमारा उत्तर प्रदेश पीछे चला गया। आज किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं। नौकरी रोजगार किसी नौजवान के हाथ में नहीं है। कहने को तो सरकार बड़े बड़े विज्ञापन लगवा रही है, लेकिन सच्चाई और जमीन पर देखो तो हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं मिला है। अगर कोई आंकड़े जानता है तो वो जानता होगा कि आज उत्तर प्रदेश में 11 लाख पद खाली हैं जो नहीं भरे गए हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी
तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। न केवल 11 लाख पद भरे जाएंगे, बल्कि हम ये भी कहना चाहते हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की भर्ती निकलवाने के लिए सरकार काम करेगी। फौज की भर्ती के साथ साथ अपने नौजवानों को पुलिस में भी भर्ती देखने को मिल जाए तो नौजवानों को पुलिस में भी भर्ती कराएंगे। इधर आपने देखा होगा, पिछले 3 साल में हमारे बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हो गई और कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो हमारा भविष्य है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये बीएड टेट वाले लोग जानते होंगे, शिक्षा मित्र वाले जानते हैं, ये 57,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले जानते हैं, बीपीएड वाले जानते होंगे कि आज सबसे ज्यादा पद अगर कहीं खाली है तो शिक्षा विभाग में समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट के लोगों को समायोजित कर करके शिक्षा मित्रों को वही सम्मान जो समाजवादियों ने दिया था दोबारा देने का काम करेंगे। ये बीपीएड वाले जानते होंगे कि इन्हें हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। सरकार ने 5 साल इन्हें दौड़ाया है, ये लड़ते रहे, इनके न्याय नहीं मिला। हम बीपीएड के लोगों को भी कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनी थी, जो नौकरी निकाली थी उन जगह को भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये भरोसा है कि नहीं है? ग्राम रोजगार सेवकों, आपकी भी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती 2013-2016 वाली, उसमें तमाम हमारे नौजवान रह गए जिनको मौका नहीं दिया सरकार ने। तमाम अनियमितताएं, तमाम इनके साथ अन्याय हुआ है। इन लोगों की मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे ये नौजवान भी नौकरी और रोजगार पा जाएंगे। इसलिए मदद करोगे आप लोग। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जो लोग एनसीसी का सर्टिफिकेट पाए हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, अगर हम लोगों को सरकार में उनको नौकरी में प्राथमिकता देनी होगी तो भर्ती में प्राथमिकता देने का काम भी सरकार में होगा। अब तो चुनाव में कोई समय नहीं बचा है। बताओ, कोई समय बचा हो चुनाव में तो बता दो। आज के बाद केवल 1 दिन और है, उसके बाद 7 तारीख को आपको वोट डालना है। इसी दिन का तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। बताओ, 7 तारीख का इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और आपको तो पता लग गया होगा, पहले चरण से ही साइकिल आगे है। बताओ, साइकिल आगे है कि नहीं है? हमारी पार्टी और गठबंधन तो 4थे चरण में ही 2 शतक लगा चुकी थी और पूर्वांचल आते आते लग ये रहा है कि पूर्वांचल में पूरा सफाया होगा और गाजीपुर में शून्य होंगे ये लोग। बताओ, गाजीपुर के लोगों, बीजेपी को शून्य करोगे कि नहीं करोगे? इन्होंने किसानों को धोखा दिया कि नहीं दिया? नौजवानों, आपको 5 साल इंतजार कराया कि नहीं कराया? महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? सिलेंडर महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? और ये बीएड वाले, टेट वाले 5 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसलिए 7 तारीख को आप वोट डालिए। वोट डालोगे 7 तारीख को साइकिल पर। 7 तारीख याद है कि नहीं याद है? और ये हमारे शिक्षा मित्र वालों, आपको मदद की थी
जैसे ही सरकार को पता लगा कि हम फिर मदद करने जा रहे हैं, शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, बताओ बीजेपी ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? शिक्षा मित्र से लेकर के किसी को नहीं छोड़ा जिसको बीजेपी ने धोखा न दिया हो। वो तो पहले ड्यूटी लगी थी शिक्षा मित्र वालों की, बाद में ड्यूटी काट दी गई, और वो इसलिए ड्यूटी काट दी गई क्योंकि शिक्षा मित्र के लोग तो पूरे समर्थन में खड़े थे। लेकिन अब हम आपसे अपील करना चाहते हैं, जहां शिक्षा मित्र अपने बूथ पे मदद कर रहे हैं, वही बीए टेट वालों बूथ पे जिताओगे, और ये 57,000 वालों, और ये जो हमारी पुलिस भर्ती वालों और फौज की भर्ती वालों, इसका मतलब अब तो जमानत जब्त होने जा रही है बीजेपी की। इसलिए जिताइए ओम प्रकाश जी को, और इतने वोटों से जिताओ कि गाजीपुर से लगे कि सबसे बड़ी जीत अगर किसी की है तो ओम प्रकाश जी की है। और ये सरकार बनाने का चुनाव है सरकार बनाने का चुनाव। 10 तारीख को परिणाम, और उसके बाद सरकार, और उसके बाद हमें और आपको होली का त्योहार भी मनाना है। बताओ, त्योहार अच्छा मनाना चाहते हो तो फिर सरकार बनवाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। वहीं मैं आपके ओम प्रकाश जी को भरोसा दिलाता हूं, जीत के आइए तो न केवल आपका सम्मान बढ़ाएंगे, सम्मान के साथ साथ जिस स्टेडियम में, जिस स्कूल में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर हमें खेल के लिए स्टेडियम या दौड़ने के लिए रनिंग ट्रैक भी देना पड़ेगा तो सरकार बनाने के बाद देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए और जिताइए। एक एक वोट साइकिल पे डाल देना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। बहुत बहुत बधाई। है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। अखिलेश की जय हो अखिलेश की। उसकी कोशिश है यूपी का हो यू विकास। सब युवाओं के हाथों में हो लैपटॉप। मुफ्त बिजली मिले और सबको शिक्षा भी मिले। डिग्रियों के मुकद्दर में और हो एक जॉब। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जा कर कह दे सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च
को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का।